हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने पास एक पेन व कॉपी ले लें और एक ऐसी जगह बैठकर ये वीडियो देखें जहाँ आसपास कोई ना हो, जैसे कोई खाली रूम हो या आप टेरेस पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और ऐसी जगह पर जाकर बैठ जाइए। आई होप आप अब ऐसी जगह पर हैं जहाँ आप अकेले हो। अब अपने माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए 5 से 6 बार आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, क्योंकि आप याद रखिए कि आपको हमेशा अपना कोई भी इम्पोर्टेंट वर्क करने से पहले ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जिससे आपका माइंड क्या हो जाता है, पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। इसलिए आप वीडियो को वापस पॉज कीजिए और 5 से 6 बार डीप ब्रीदिंग कीजिए, यानी कि बहुत ही लंबी और गहरी सांस लीजिए। आई होप आपने ऐसा कर लिया होगा। आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पर एक प्रश्न दिखाई दे रहा है जो हर स्टूडेंट की लाइफ में आता है। प्रश्न क्या है? आप 10th के बाद कौन से विषय का चयन करेंगे? जो टीचर्स व पेरेंट्स ने सजेस्ट किया हो, या वो जो आपके फ्रेंड्स ने लिया हो, या वो जो आपके रिश्तेदारों ने सजेस्ट किया हो, या वो जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए और इस प्रश्न का सही उत्तर जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। और ये जो प्रश्न होता है, इस प्रश्न के विषय में जिससे भी पूछते हैं या जिससे भी पूछो, वो हमें और असमंजस की स्थिति में डाल देता है, यानी कि हमें और कंफ्यूज कर देता है, जिससे कई बार स्टूडेंट ऐसे सब्जेक्ट को चूज कर लेते हैं जिसे लेकर बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। तो आपके साथ ऐसा ना हो और आप सही उत्तर का चयन कर सके, यानी कि आप सही सब्जेक्ट का चयन कर सके, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स, सब्जेक्ट सिलेक्शन में सबसे पहले आपको लाइफ का गोल सेट करना होगा, यानी कि आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? आपका लाइफ का गोल होना चाहिए, यानी कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, क्योंकि बिना लक्ष्य जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। जैसे एक सूखा पत्ता आपने देखा होगा, वो क्या होता है, उसका कोई लक्ष्य नहीं होता है, वो सूख गया है तो वो हवा के साथ इधर उधर उड़ता जाता है। वैसे अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आप क्या करेंगे? कभी इधर कभी उधर, यानी कि आप अपने मंजिल तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। आपके जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है? अपनी लाइफ का एक गोल सेट करना है। तो आपके सामने देखिए बहुत सारे इस विकल्प है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि टीचर, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, प्रोग्राम डेवलपर, मैनेजर, प्रिंसिपल, आरएस, आईएएस, पेंटर, एथलीट्स, सिंगर, डांसर, राइटर, पोइट, यानी कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बचपन में तो हमसे पूछा जाता था जबकि आप क्या बनो, बड़े होकर क्या बनोगे। हमें क्लास में भी पूछा जाता था कि बच्चे बड़े होकर आप क्या बनोगे। तो सब कहते थे, कोई कहता कि मैं टीचर बनूंगा, कोई कहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा। तो ये तो बात सही है, लेकिन अभी आपको क्या करना है, वो बचपन की बात थी, लेकिन अभी आपको बहुत सोच समझ कर अपनी लाइफ का गोल सेट करना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपनी लाइफ का गोल, आंखें बंद करके अपने लाइफ के गोल के बारे में सोचिए कि आप क्या बन सकते हैं या आप किस चीज़ के लिए बने हैं। और अपनी जो आप इस आंखें बंद करके ये सोचना है आपको कि आपकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, आपकी कमियां क्या क्या हैं, और इसके अकॉर्डिंग आपको अपना लाइफ का गोल सेट करना है। आई थिंक आपको भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या गोल सेट करें, कैसे गोल सेट करें। तो इन प्रश्नों का उत्तर देने का मैं आपकी कुछ हेल्प करती हूँ। चलिए, आप इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आपको स्क्रीन पे कुछ प्रश्न दिख रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे करना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में आप 2 घंटे से ज़्यादा बातें कर सकते हैं? ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे करते हुए आप बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं? ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे करते हुए आप बिल्कुल भी बोर नहीं होते? ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे करते हुए आपको समय का ध्यान ही नहीं रहता, यानी कब 2 से 4 बज गए, कब 4 से 6 बज गए, यानी कि आपको टाइम का कुछ ध्यान नहीं रहता, आप उस काम में मग्न हो जाते हो, पूरी तरह से लीन हो जाते हो। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा रुचि, यानी कि इंटरेस्ट आपका सबसे ज़्यादा है,
और ऐसा कौन सा विषय है जिसे पढ़ने के बाद आप उससे और अधिक पढ़ना और उससे अधिक जानना पसंद करते हैं। जैसे किसी को साइंस पसंद है तो वो साइंस सब्जेक्ट के जैसे उसके एक्सपेरिमेंट होते हैं उनके बारे में अपने टीचर से पूछता है, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करता है। या अगर किसी को हिंदी में रुचि है तो वो उसमें और स्टोरीज़ को जो हिंदी की बुक्स है उनको पढ़ता रहता है, उनमें स्टोरीज़ को देखता है, उसकी ग्रामर को देखता है। वैसे ही मैथ्स को किसी को मैथ्स अच्छा लगता है तो वो मैथ्स के और क्वेश्चन सॉल्व करता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करता है सर से या अपने टीचर से या अपने फ्रेंड से, सबसे उसके बारे में पूछता रहता है। यानी कि आपको आपका ऐसा सब्जेक्ट कौन सा है ये आपको चूज़ करना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इन प्रश्नों के विषय में शांति से और ईमानदारी से सोचिए, बिना किसी और को ध्यान में रखकर। केवल और केवल खुद को ध्यान में रखना है, क्योंकि हम ही वो खुद हैं जो खुद को अच्छे से जानते हैं। अर्थात हमारे अलावा कोई दूसरा हमें उतनी अच्छी तरह से नहीं जानता जितना कि हम चाहते हैं, क्योंकि हमें ही पता है कि हमें क्या पसंद है, हम किसी काम को करते वक्त कितना अच्छा महसूस करते हैं, ये सिर्फ हम बता सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। एक बात कहूँ फ्रेंड्स, सजेशंस हमें सबसे लेना चाहिए, फ्रेंड से लेना चाहिए, टीचर से लेना चाहिए, पेरेंट्स से लेना चाहिए, बॉस रिलेटिव से भी लेना चाहिए, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है हमसे ज़्यादा। लेकिन आपको करना वही है जो आपको सही लगे, जो आपको अच्छा लगे, जो आपके लिए सही हो, क्योंकि आप अब बड़े हो गए हो, आपके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां आएंगी, आपका भी एक फ्यूचर होगा। तो आपको एक ऐसा अपना लक्ष्य, अपना टारगेट सेट करना है जो आपको सफलता तक पहुंचाए। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ, इसलिए वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से अपना टारगेट, इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आई होप आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। उन्हें अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब आप इन आंसर्स पर गौर कीजिए जो आपने लिखे हैं, और आप देखेंगे कि आपको अपना लाइफ गोल मिल चुका है। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि आपके आंसर्स हो सकते हैं इन प्रश्नों के, जैसे सिंगिंग, गेम्स, पेंटिंग, पोएट्रीज, वीडियो मेकिंग एटसेट्रा। एक साइड आप देख सकते हैं कि आपने लिखा होगा स्टडी, यानी कि आपको स्टडी के बारे में बातें करना, उसको और अधिक जानना, पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, या आपको मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करना, हिस्ट्री रीड करना, स्टोरीज रीडिंग करना या एक्सपेरिमेंट्स करना, या आपको बहुत अच्छा लगता है। तो आपके सामने वैसे भी दो प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं, दो टाइप्स के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो जिन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ना अच्छा लगता है, और एक वो जिन्हें और अदर एक्टिविटीज़ में वो क्या होते हैं, उनका इंटरेस्ट होता है, जैसे कि गेम्स हो गए, या फिर जैसे कि पेंटिंग्स है, डांसिंग है, सिंगिंग है। तो आपको देखना है कि आप कौन से फील्ड में सबसे अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ आपको पढ़ाई पर ही गोल नहीं करना, आपको अदर एक्टिविटीज़ को भी लेना है, क्योंकि आपकी लाइफ अदर एक्टिविटीज़ के भी साथ जुड़ी हुई है। तो आपको देखना है कि आप कौन से फील्ड में सबसे अच्छा कर सकते हैं। अब जैसे देखिए कि आपको अपना जो गोल मिल गया है कि आप सिंगर बनेंगे या डांसर बनेंगे, या फिर आप क्रिकेटर बनेंगे या बैडमिंटन प्लेयर बनना पसंद करेंगे, या फिर आपने अपना गोल सेट किया है एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं, पॉलिटिशियन सेट किया है, या पोइट, राइटर, सोशल वर्कर, कुछ भी आपने अगर सेट किया है, तो आपको सब्जेक्ट कौन सा सेलेक्ट करना होगा, आपको आर्ट्स स्ट्रीम में जाना होगा। क्योंकि अगर आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं तो उसमें आपके आर्ट्स में जो सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक्स, ये जो सब्जेक्ट है वो आपको पॉलिटिशियन बनने में हेल्प करेंगे। यानी कि आपको ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करना है जो आपको आगे फील्ड में आपके लिए हेल्पफुल हो। जैसे कि अगर आपको पोइट बनना है, राइटर बनना है, तो आप इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, ऐसे सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो आप हिस्ट्री, पॉलिटी, डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट ले सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आप जब अपनी तैयारी करोगे तो आपका जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है वो और भी ज़्यादा मजबूत होगा और आपको पढ़ने में आसानी होगी। और अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं, डांसर बनना चाहते हैं, तो आर्ट्स स्ट्रीम में आप देखेंगे कि आपके जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके सिंगिंग का भी होता है, और आपके डांसिंग का भी होता है, फाइन आर्ट्स का भी होता है, और साथ में कुकिंग का भी होता है, जिसमें अपन जिसे कहते हैं होम साइंस। तो अगर आप शेफ़ भी बनना चाहते हो तो भी आपको क्या लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए।
और उसके साथ ही आपको क्या करना चाहिए कि जब आप आर्ट्स स्ट्रीम में जाओगे तो आपको ये सब्जेक्ट भी हेल्प करेंगे, और इसके साथ आपको अदर से कोचिंग ज्वाइन करनी है अच्छी, या फिर आप अच्छे टीचर से इसका ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर आपको कराटे सीखना है तो आप आर्ट्स स्ट्रीम में जाइए, साथ साथ आपको वो भी, यानी कि आपकी पढ़ाई भी होती रहेगी और आप अपना फील्ड में अच्छा भी करते जाओगे। तो आपको ये आर्ट्स स्ट्रीम इन लोगों को लेनी चाहिए। अब देखते हैं कि अगर किसी को साइंस लेना है तो साइंस क्यों लेनी चाहिए। अगर कोई चाहता है कि मुझे कॉमर्स लेनी है तो आपको कॉमर्स क्यों लेनी चाहिए वो देखते हैं। जैसे कि अगर किसी को कोई कहता है कि नहीं मुझे तो किसी कंपनी में मैनेजर बनना है, या मुझे किसी कंपनी में चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, या मुझे किसी कंपनी में सीईओ या सीएफओ बनना है, तो या फिर मुझे कहीं मुझे खुद कंपनी खोलनी है, तो अपन को क्या यूज़ करना चाहिए, कॉमर्स स्ट्रीम यूज़ करना चाहिए। क्योंकि कॉमर्स में आप अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, इनके बारे में पढ़ेंगे, टैक्स, यानी कि जो अपन गवर्नमेंट जॉब में भी हेल्पफुल होता है। जब वहाँ पे अपन जो अपन बनते हैं ना इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट, जिसमें आपके कंप्यूटर भी आ जाएगा, तो आपको ये कॉमर्स स्ट्रीम ज्वाइन करनी चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है, किसी का इंटरेस्ट होता है किसी का इंटरेस्ट होता है सिंगिंग में, या किसी का इंटरेस्ट होता है थ्योरेटिकल जो सब्जेक्ट है उनको पढ़ने में, और वो कॉमर्स ले लेते हैं, तो फिर उनके साथ क्या दिक्कत होती है कि उनको ये सब्जेक्ट समझ ही नहीं आता, और फिर वो बहुत ही अफसोस करते हैं कि यार मैंने ये सब्जेक्ट क्यों ले लिया, मेरे से पार नहीं पड़ रही है। तो फिर ना तो वो इधर के रहते हैं ना वो इधर के, यानी कि ना तो वो अपने फील्ड में अच्छा कर पाते हैं, ना वो इस सब्जेक्ट के साथ ईमानदारी से पढ़ पाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपना सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से सोच समझ कर लेना है। अब जैसे देखिए कि कोई कहता है कि नहीं मुझे तो डॉक्टर ही बनना है, मुझे तो साइंटिस्ट बनना है, या मुझे आर्किटेक्चर बनना है, यानी कि वास्तुकार बनना है, या फिर मैप जो अपन देखते हैं नक्शे वगैरह बनाते हैं बिल्डिंग्स वगैरह के, या मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है, या मुझे तो ऐप्स बनाने में बहुत रुचि है, तो मैं प्रोग्राम डेवलपर बनना चाहता हूँ। तो आपको क्या यूज़ करनी चाहिए, साइंस स्ट्रीम यूज करनी चाहिए, साइंस स्ट्रीम में जाना चाहिए। अगर आपको डॉक्टर भी बनना है तो आपको क्या लेना चाहिए, साइंस बायो लेना चाहिए। और अगर आपको इंजीनियरिंग या फिर प्रोग्राम डेवलपर बनना है तो आपको क्या लेना चाहिए, साइंस मैथ लेनी चाहिए। और जैसे आजकल तो यूट्यूब पे और अदर जो अपनी वेबसाइट्स हैं वहाँ पे आप प्रोग्राम, अगर आपको डेवलपर बनना है तो वहाँ पे कोडिंग वगैरह भी सिखाई जाती है, तो आप साथ साथ में अपना ये भी करते रहिए। यानी कि आपको पढ़ाई के साथ साथ अपनी जो रुचि है उसमें, या अपना फील्ड है उसमें अच्छे से अच्छा करते जाना है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो आपको जो अपना जो मेन जो प्रश्न था उसका आंसर आपको मिल भी गया होगा। देखते हैं अपना प्रश्न क्या था, कि आपको 10th के बाद आपको कौन से सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए। तो आप 10th के बाद कौन से विषय का चयन करेंगे, जो टीचर्स व पेरेंट्स ने सजेस्ट किया है? नहीं, क्योंकि टीचर्स व पेरेंट्स अपने अकॉर्डिंग, यानी कि अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमें बताते हैं, या वो सोचते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, जो वो हमसे एक्सेप्ट करते हैं या अपेक्षा करते हैं, वो हमें अपना सजेस्ट करते हैं कि बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर बनो इसलिए तुम साइंस लो, बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम आरएस बनो इसलिए तुम आर्ट्स लो। तो वो अपने अकॉर्डिंग सजेस्ट करते हैं, ना कि आपको देखकर। तो मुझे लगता है कि आपको ये ऑप्शन चूज़ नहीं करना चाहिए। और कई बार कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो ऐसे कहते हैं कि मेरी फ्रेंड ने वो लिया है तो मुझे भी साइंस लेनी है, मेरी फ्रेंड ने आर्ट्स लिया तो मुझे भी आर्ट्स लेनी है। जब आपका फ्रेंड और आप दोनों अलग अलग पर्सन हो, आप दोनों की अलग अलग रुचियाँ हैं, अलग अलग हैबिट्स हैं, अलग अलग हॉबीज़ है, तो फिर आप सेम सब्जेक्ट कैसे ले सकते हो। अगर आपको अपनी फ्रेंडशिप रखनी है तो आप पढ़ाई के अदर भी आप उनसे बातें कर सकते हो, सिर्फ सब्जेक्ट सेम रखने से आप फ्रेंडशिप नहीं निभा सकते। ओके ना। और अगर आपने फ्रेंडशिप, ऐसा हुआ कि वो कॉमर्स स्ट्रीम में अच्छा करे और अगर आप अच्छा नहीं करे हो, तो हो सकता है कि आपकी फ्रेंडशिप पे गलत नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है। तो इसलिए आपको ये ऑप्शन भी चूज़ नहीं करना चाहिए। सो है कि जो आपको रिश्तेदार ने सजेस्ट किया हो, रिश्तेदार अपने एक्सपीरियंस से बताने हैं कि बेटा मैंने तो देखो ना कॉमर्स लिया था, फिर मैंने बैंक में नौकरी कर ली तो मुझे तो इतने पैसे मिल रहे हैं, मुझे ऐसे करना है तो तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। या मैं डॉक्टर बन गया, मैं इंजीनियरिंग बनने गया, तो मैंने तो साइंस लिया था, तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। तो आपको ये ऑप्शन भी, यानी कि ऊपर के तीनों ऑप्शन आपको चूज़ नहीं करने चाहिए। आपको जो लास्ट ऑप्शन है कि जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचाएगा, जो आपको अपने फील्ड में आगे पहुंचाएगा, आपको ऐसे सब्जेक्ट का ही चयन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो
अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।